जिस कंपनी में आप लोग यहाँ से काम करने के लिए भेजते हैं जी, क्या वो कंपनी भी भारत सरकार से अप्रूव्ड होती है, सरकार के नॉलेज में होती है कि हमारा वर्कर जो है उस देश में इस कंपनी में कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल। जब हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं तो एक पीओई होता है जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, मतलब उसका अंग्रेजी होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। वो परमिशन होता है। हम जो भी कंपनी का इंटरव्यू करते हैं उस परमिशन से ये होता है कि वो कंपनी अथोराइज है कि नहीं। जैसे दुबई की कंपनी हो गई कोई, वो गवर्नमेंट से अथोराइज है वो कंपनी। और जैसा कि जब वो अथोराइज होगा तो वो काम जब हम करेंगे तो हमारा परमिशन जब मिलेगा तो इससे ये होता है कि हमारा भी कंपनी मतलब अथोराइज्ड ऑफिस है, और जिस कंपनी में हम आदमी को भेज रहे हैं वो भी सरकार से अथोराइज्ड ऑफिस होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है आपके पास तो आप विदेश जाने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ये चेक करिए कि जिस ऑफिस पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो ऑफिस इमाई ग्रेड पे रजिस्टर्ड है कि नहीं। अच्छा, इमाई ग्रेड जो है वो पोर्टल होता है जी, उस पे जांचना है। हाँ ये आप तो क्या उस पे आप सारे संस्थाओं के जो रजिस्टर्ड होंगे? हाँ जितने भी गोरखपुर में या और भी शहरों में जितने भी ऑफिस इमाइग्रेट पोर्टल पे रजिस्टर्ड होते हैं उनका सारा आ जाता है नाम की, मतलब हाँ ये जैसे हमारा ऑफिस, आप जैसे ही मेरा इमाइग्रेट पे सर्च करेंगे तो हमारा नाम खुल के आ जाएगा एसएस मैन पावर सॉल्यूशन। विदेश भेजने के नाम पे आए दिन आप अखबारों और चैनलों में सुर्खियां देखते होंगे कि धोखाधड़ी हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी संस्थाएं भी है जो रजिस्टर्ड है, और आप खुद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बाकायदा सरकार के द्वारा एक पोर्टल बना हुआ है। जिस शहर में, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, उस टाउन में जाके आप बाकायदा सर्च कर सकते हैं। उस पोर्टल पे उन संस्थाओं के नाम आ जाएंगे और उस नाम के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये संस्थान जो हमें फॉरेन भेजने के लिए तैयार है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। ऐसी ही संस्था के पास आज हम आए, पूरी जानकारी हासिल करेंगे। क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कैसे जानकारी हासिल की जाती है और कैसे प्रक्रिया के तहत आप दूसरे देशों में अपने जीविका चलाने के लिए जा सकते हैं। हमारे सामने पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगा है, एसएस मैन पावर सॉल्यूशन। ये भी एक संस्था है जो विदेश भेजने का कार्य करती है। यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है, बाहर से लोग आते हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से उनका इंटरव्यू होता है। बाकायदा वो यहाँ पे आने के बाद से उनका टेस्ट लेने के बाद उनका चयन किया जाता है। उसके बाद उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो आसानी से वहां जा सकते हैं। हमारे साथ इस संस्था के मैनेजर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ प्रक्रिया होती है? तमाम देख रहे हैं आजकल फ्रॉड हो रहा है। सबसे पहले गोरखपुर लाइव को मेरा नमस्कार, और जो भी भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर विदेश जाना चाह रहे हैं, अगर आप ठीक है आपको अपने देश में काम नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप विदेश जाएं, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आप जिस ऑफिस से अपना, जैसे विदेश जाने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है आपके पास तो आप विदेश जाने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ये चेक करिए कि जिस ऑफिस पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो ऑफिस इमाई ग्रेड पे रजिस्टर्ड है कि नहीं। अच्छा, इमाई ग्रेड जो है वो पोर्टल होता है जी, उस पे जांचना है। हाँ ये आप तो क्या उस पे आप सारे संस्थाओं के जो रजिस्टर्ड होंगे? हाँ जितने भी गोरखपुर में या और भी शहरों में जितने भी ऑफिस इमाइग्रेट पोर्टल पे रजिस्टर्ड होते हैं उनका सारा आ जाता है नाम की, मतलब हाँ ये जैसे हमारा ऑफिस, आप जैसे ही मेरा इमाइग्रेट पे सर्च करेंगे तो हमारा नाम खुल के आ जाएगा एसएस मैन पावर सॉल्यूशन। ये चीजें आपने बता दिया। तमाम लोग जाते हैं ऑफिस पे, मिलते हैं, कहते हैं कि पैसा जमा कर दीजिए, पासपोर्ट जमा कर दीजिए। 2 महीने, 1.5 महीने, चाहे 3 महीने बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका वीसा आएगा। क्या ये प्रक्रिया सही होती है कि या वाकई में आप जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है? नहीं, ये प्रक्रिया एकदम पूरा झूठ है। जैसे जो भी भाई अब काम करने के लिए, जैसे जो भी हमारे बेरोजगार भाई हैं वो, उनको सब लोग प्रलोभन देते हैं। कई सारे लोग हैं कि प्रलोभन देंगे कि तुमको रशिया में भेज देंगे, अच्छी सैलरी का झांसा देंगे। उसके बाद जो बेरोजगार भाई रहते हैं वो झांसे में उनके आ जाते हैं। उसके बाद वो रसिया के नाम पे वो इंटरव्यू दे देंगे, इजराइल के नाम पे वो इंटरव्यू दे देंगे, कंबोडिया के नाम पे इंटरव्यू दे देंगे, और भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रियां हैं उसके नाम पे भाई इंटरव्यू दे देते हैं जो वर्कर भाई हैं। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, उनका एक फर्जी ऑफर लेटर बना देंगे। फर्जी ऑफर लेटर? हाँ, फर्जी, हाँ एकदम बनता है। जो ओरिजिनल ऑफर लेटर होता होगा जी, वो तो किसी साइट पे आप चेक करेंगे तो दिखाएगा। अब जैसे आपका जेन्युइन काम जो होगा, जो एकदम रजिस्टर्ड ऑफिस से काम होगा, एक एक चीज आपका ऑनलाइन हो जाता है।
जैसे ऑफर लेटर हो गया, वीजा आने के पहले एक पेपर आता है कि हाँ आप भाई एकदम जाने के लिए तैयार हैं, अब आपका सरकार मतलब दुबई की सरकार, सऊदी की सरकार आपको वीजा देने के लिए तैयार है। तो आपको एक पेपर देगी वीजा के पहले, उस पर आप साइन अंगूठा लगा के भेजेंगे। उसके बाद जब आपका साइन अंगूठा हुआ लिखा हुआ पेपर जाएगा वहां पे, तो आपका फिर वीजा अप्लाई होता है, उसके बाद आपका वीजा मिल जाएगा तुरंत। मतलब कहीं कोई प्रक्रिया नहीं होती कि पासपोर्ट जमा कर दीजिए, पैसा जमा कर दीजिए? नहीं, हमारे वहां तो पहले पैसे की बात ही नहीं आपके होती। वहां नहीं, मतलब एक हाँ, प्रक्रिया में हाँ, है, प्रक्रिया में है, हाँ किसी के वहां अगर आपसे पहले एडवांस पैसा मांगता है तो मैं यही सबसे कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग सचेत हो जाइए। पासपोर्ट भी जमा नहीं करना है? नहीं, कुछ नहीं, जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं इशू हो जाता है आप न तो 1 रुपया जमा कर सकते हैं, ना कोई पासपोर्ट कॉपी। जिस संस्था में, जिस देश में आप लोग भेजते हैं जी, क्या वहां से भी कुछ डेलीगेट्स आते हैं, एग्जाम होते हैं, जी, ट्रेनिंग होती है जी, कि यहीं के लोग जो होते हैं सब कुछ करते नहीं हैं? नहीं, हम जैसे अभी आज हमारे वहाँ इंटरव्यू था अल मोहनात कंपनी का, लगभग 50-60 लड़के आए थे। तो हमारे क्लाइंट दुबई से ही आए थे, हम उनके लिए यहाँ होटल अरेंज करते हैं, होटल में रहना उनका जो भी है, उसके बाद अपना गाड़ी भेज के हमारे ऑफिस पे क्लाइंट आते हैं, बाकायदा पूरा इंटरव्यू हुआ है, टेस्ट हुआ है, तो यही सारी प्रक्रिया है यहाँ पे। अच्छा, जो सैलरी की बात होती है, लोग कहते हैं कि हमको तो ले गए वहाँ, कोई कुछ काम कराने लगा, कोई कुछ काम करा, हम फिटर में गए थे, हमको लेबर बना दिए, तमाम लोग आरोप लगाते हैं। तो क्या वो चीजें यहाँ डिसाइड हो जाती हैं या बच्चों को गुमराह किया जाता है? नहीं नहीं, वो चीजें पहले, अगर आप हेल्पर हैं, हम लोग यहाँ तक कि लड़कों से ये कह देते हैं कि वहाँ धूप में पूरा काम करना होता है, ये नहीं कि हम लोग औरों की तरह बता के जाएंगे वहां पे तुमको कुछ नहीं काम करना है, अंदर का काम है। मतलब कई सारे लोग प्रलोभन देते हैं तुमको वहां कुछ नहीं करना है, पूरा मेहनत का काम ही नहीं है, आराम से काम करना है, तो ये सब चीज नहीं होता है। अगर दुबई सऊदी आप जा रहे हैं तो वहां पूरा मेहनत का काम होता है, पूरा एकदम जैसे लेबर होता है ना, लेबर लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे राजमिस्त्री के साथ हेल्पर काम करता है, उसी तरह से वहाँ काम करना पड़ता है। यहाँ का जो होता है कि थोड़ा यहाँ का ईंटा, जैसे वहाँ जब फ्लैट बनता है, घर बनता है, तो वहाँ ताबुक बोलते हैं, वो ताबुक मैक्सिमम 20 केजी का होता है। यहाँ तो मान लीजिए जो हमारी ईंटें छोटी छोटी, हाँ 2-2.5 किलो के होते हैं, वहाँ के ताबुक 20 के। तो हम लोग ये कंफर्म करते हैं भाई वहाँ 30 किलो का 20 किलो का ताबुक उठाना है, आप वहाँ ऐसे जाके काम कर सकते हैं, तो वो अगर रेडी है तभी हम लोग भेजते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं भेजते। अच्छा, जो सैलरी की बात होती है, लोग बार्गेनिंग का शिकार हो जाते हैं जी, तो सैलरी यहाँ तय हो जाती होगी ना जी, कि वो जो डेलीगेट्स आते हैं वो बताते होंगे? नहीं, डेलीगेट्स आते हैं, उनका एक पेपर पे फॉर्म भरा जाता है, उस पर सैलरी का ऑप्शन रहता है, और उनकी सैलरी उसी समय वो डिसाइड कर देते हैं, उनको बताया जाता बताया। हाँ, जो भी लड़के इंटरव्यू देते हैं अगर उस सैलरी पे रेडी हैं तो वो अपना अंगूठा साइन करते हैं, उसके बाद वो फिर वीजा प्रोसेस के लिए वो पेपर चला जाता है, पेपर चला जाता हाँ। है। अच्छा, ये बताइए, तमाम लोग कहते हैं कि वीजा का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया देना पड़ता है, क्या वाकई में कुछ कंट्रियों में वीजे के पैसे लगते हैं, फिर वो फ्रॉड होता है? नहीं, एकदम पैसा कुछ नहीं लगता है, सरकार वीजा देती है? हाँ, सरकार वीजा देती है, लेकिन उसका भी मिनिमम एक फीस होता है, मिनिमम फीस हाँ, होता है, फीस मैक्सिमम नहीं होता होगा? नहीं नहीं, मैक्सिमम नहीं। अगर हम ये कहें कि हमको 1 लाख फीस चाहिए तो ये सरासर गलत है। अब आते हैं आपके संस्था के बारे में, एसएस मैन पावर सॉल्यूशन की भी हम बात करते हैं। आपकी संस्था रजिस्टर्ड है जी, जिस पोर्टल की बात कर रहे हैं आप उस पे नाम शो कर रहा होगा। आप लोग जो प्रक्रिया होती है, आप लोग कैसे, अगर कोई ग्राहक इस आपके वीडियो के माध्यम से देखा, आपसे जुड़ना चाहे तो फिर आपके पास कैसे आ गया, क्या प्रक्रिया होगी? अब जैसे जो भी भाई फोन करते हैं हमारे नंबर पे, हमारे ऑफिस के नंबर पे, तो उनसे ये पूछते हैं, वो पहले पूछते हैं कि एसएस मैन पावर सॉल्यूशन में ऑफिस फोन लगा है, हम बोलते हैं हाँ, क्या काम करते हैं, तो वो अपना ट्रेड बताते हैं, उसके बाद हम लोग अपना एड्रेस भेजते हैं। वो यहाँ तक कि पूछते हैं कि ज़्यादा पैसा तो नहीं लगेगा, हम बोलते हैं नहीं, और ये भी पूछते हैं कि पहले पैसा देना होता है, हम एकदम मना करते हैं कि पहले 1 रुपया नहीं आपका एडवांस लगेगा। ट्रेनिंग सेंटर भी आपके वहाँ संचालित होता है? जी जी जी, अगर कोई काम न जानता हो, विदेश जाना चाहते हो, तो हाँ, 2 महीने आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं, हाँ, उसके बाद उसको अप्लाई करते होंगे? 2 महीना 6 महीने, जब तक वो पूरा सीख नहीं जाएगा काम, तब तक हम लोग उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं, ताकि वो अगर हेल्पर में नहीं जाना चाह रहा है तो अपने किसी ट्रेड में जाके काम सीख के वो जाके वहाँ। अच्छा, गल्फ कंट्री के बाहर भी आप लोग मैन पावर भेजते हैं? जी, हम लोग सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, ये गल्फ कंट्रियां हैं, और बाहर जैसे यूरोप कंट्री में रशिया हो गया,
अभी हमारे पास हाल ही में सर्बिया का काम आया था, तो वहाँ भी कुछ लड़कों का इंटरव्यू हुआ है। अभी भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अभी पूरा पेपर वर्क हुआ है, और जैसे उनका मतलब पूरा पेपर वर्क पूरा हो जाएगा तो फिर वीजा आएगा, फिर भेजने की अच्छा, प्रक्रिया। आखिरी सवाल एक है, अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है और टाइमिंग होती है, जी। 2 से 4 महीने तो लगते होंगे। अब देखिए, दुबई का मैक्सिमम 25 दिन में काम हो जाता है। दुबई का वीजा आने में मैक्सिमम 25 दिन लगता है। उसके पहले की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कैंडिडेट आए, इंटरव्यू दिए, वो सिलेक्शन हुए, फिर उनका हम मेडिकल करवाएंगे। अगर वो मेडिकली फिट है तभी वो दुबई या कहीं भी बाहर जा सकते हैं। मेडिकली अनफिट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैंडिडेट मेडिकल अनफिट रहता है, उसको फर्जी मेडिकल फिट का बनवा के भेज देते हैं, वो जाके वहाँ दुबई में भी मेडिकल होता है, वो जाके वहां फंस जाता है। मतलब उसके गलत हाँ, पेपर वर्क हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे वहाँ तो गलत शब्द का नाम ही नहीं है। नहीं, आपके वहां नहीं, अगर कोई करके भेजता है तो हाँ, उसके तो साथ हाँ, गलत हो रहा है, गलत हो, ताकि उसके साथ हाँ, अन्याय हो रहा है, भला नहीं होगा। नहीं नहीं, एकदम गलत हो रहा है, क्योंकि वहां मेडिकल होता है। वहाँ मेडिकल होता है। क्योंकि यहाँ हम लोग इसलिए, जैसे वीजा अप्लाई होता है तो जो फीस होती है गवर्नमेंट की फीस, वो देना अनिवार्य होता है। उसके बाद जब आपका वीजा आएगा, मेडिकली फिट नहीं रहेंगे और झूठा रिपोर्ट भेज देंगे, और जाके वहाँ मेडिकल हुआ, आप अनफिट हो गए, वो फिर वीजा का पैसा कैंडिडेट को पे करना होता है, और या तो जिस ऑफिस से गया है वो ऑफिस पे करता है। टिकट का पैसा डांट जाएगा। हाँ, टिकट, वीजा, सब पैसा नुकसान चला जाएगा। तो हमारी मौजूदगी इस समय एसएस मैन पावर सॉल्यूशन पे थे। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि लगातार विदेश भेजने के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। पिछले दिनों एक कैंडिडेट हमसे मिला था जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता था, चंडीगढ़ गया, पैसा जमा किया, उसके बाद से ना पैसा मिला और उसको पैसा मांगने पर धमकियां भी मिलने लगी। इसी सब चीजों की जानकारी के लिए हम इस संस्था में पहुंचे। अगर आप फॉरेन कंट्री में वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो बकायदा सरकार के द्वारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके आप पहले चेक कर सकते हैं आपके टाउन में, आपके सिटी में, आपके जनपद में कितने फर्म रजिस्टर्ड हैं। उन रजिस्टर्ड फर्मों पे जाके बकायदा जो प्रक्रिया होती है उनसे गुजरने के बाद ही आप फॉरेन या विदेश के किसी भी कंट्री में जाने के लिए अप्लाई करें, अन्यथा धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।